नमस्कार दोस्तों ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है मिडिल ईस्ट में। आप सब जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो कितना ज़्यादा मायने रखता है भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया भर के लिए। और अगर वहाँ से सप्लाई कट होगा तो इसका बड़ा असर आएगा। और ऑलरेडी हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर आप सोच के देखिए, गैस के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस में 50% का, मतलब रातों रात 50% का जंप आया। आप देख सकते हो ये खबर। इफ एनीवन ट्राइज टू पास ईरान वॉज अटैक आफ्टर क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ईरान ने एग्जैक्टली क्या बोला है, इसके क्या मायने हैं और इसका असर क्या हुआ है, स्पेशली गैस प्राइसेस को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान ने एग्जैक्टली बोला क्या है। देखिए, ईरान की जो आर्मी है ना, मिलिट्री विंग, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो कंप्लीटली बंद है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आप सब जानती होंगे, ये पर्शियन गल्फ रहा और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, उसको ये कनेक्ट करता है। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो कौन से दो देशों के बीच में है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको यूएई लगता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ओमान की सबसे मेन टेरिटरी तो ये है, लेकिन ओमान का एक छोटा सा हिस्सा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में जो ईरान है और जो ओमान है उसके बीच में आता है ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, ठीक है। एंड ये बेसिकली यहां से अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो ऑयल हैं, गैस है, वो इसी से पास होते हैं। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर क्लोज हो जाएगा, नाउ जस्ट इमेजिन, तो क्या हालत होने वाली है। तो बेसिकली ईरान ने ये कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, और कोई भी शिप अगर यहां से गुजरने की भी कोशिश करेगा तो हम उसको पूरी तरह से जला देंगे। एनी शिप अटेम्प्टिंग टू पास थ्रू विल बी अटैक्ड और सेट ऑन फायर। तो ये जो वार्निंग है बेसिकली जो आईआरजीसी के एडवाइजर हैं इब्राहिम जबारी, उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो आईआरजीसी की नेवी है और जो ईरान की रेगुलर नेवी है वो इस ऑर्डर को एनफोर्स कर चुकी है। एंड यहां पर ये ईरान का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे एक्सप्लिसिट थ्रेट जो है बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो कह रही है कि नहीं, ये लीगली क्लोज नहीं हो सकता। भले ही यूएस बोल दे कि भाई ये क्लोज नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कोई भी शिप वहां से गुजरने की कोशिश करेगा? शिप में तो इतने सारे लोग होते हैं, इतना सारा मटेरियल होता है, तो कोई भी शिप वहां से जाने की भी कोशिश नहीं करेगा। सो दैट इज द थिंग कि भले ही अमेरिका कह रहा है कि नहीं ये लीगली क्लोज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहां से कोई भी शिप अब आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ये बहुत बड़ा मैरीटाइम चोक पॉइंट है, और ये जैसा मैंने बताया ईरान और ओमान के बीच में है। ये बेसिकली पर्शियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ, और 33 किलोमीटर वाइड है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट। मतलब कि यहां पर जो सबसे नैरो पॉइंट अगर हम देखें तो जस्ट 33 किलोमीटर ही ये वाइड है। एंड दैट इज वाई यहां पर क्या होता है कि आसानी से जब भी ईरान चाहे उसको चोक कर सकता है। अच्छा, यहां पर ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी से पास होता है डेली। और यहां पर जो मेजर पोर्शन है ना एलएनजी का, जो हम चर्चा करेंगे आगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो भी यहां से एक्सपोर्ट होता है। एंड एक्सपोर्ट कौन कौन से देश करते हैं? सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ईरान। ना सोच के देखिए, इन सभी देशों का जो एक्सपोर्ट है पर्शियन गल्फ से होते हुए अगर बंद हो जाए तो कितना बड़ा सप्लाई शॉक आ सकता है। और इंपोर्टर्स कौन है? जाहिर सी बात है, भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। वैसे मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अभी अभी जस्ट ये चाइना का आया है न्यूज़ की चाइना ने फाइनली बोला है इसको लेकर, क्योंकि अभी तक चाइना का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था जो ये वॉर चल रही है। तो चाइना ने साफ साफ कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर अगर कोई भी डिस्रप्शन आता है इमीडिएटली तो इसका असर ऑयल प्राइसेस के ऊपर, शिपिंग इंश्योरेंस के ऊपर, जो फ्रेट कॉस्ट होता है, इन्फ्लेशन हो गया, इन सब के ऊपर होगा। अच्छा, अभी ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जितनी भी कमर्शियल शिपिंग है वो पूरी तरह से रुक चुकी है। ज्यादातर जो टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, वो वहां से ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। यहां पर ज्यादातर जो वेसल्स हैं वो गल्फ के बाहर है, मतलब ये कोई गल्फ के अंदर भी नहीं रहना चाहता। ये जो पर्शियन गल्फ आप देख रहे हो, ये इसके बाहर रुककर एंकर डाले हुए हैं, मतलब वहीं पर ये रुके हुए हैं एक ही जगह पर। फिर इसके अलावा यहां पर ज्यादातर क्या हो रहा है कि जो केप ऑफ गुड होप है वहां से अपने आप को रीरूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अफ्रीका है ना, नीचे नीचे की तरफ अफ्रीका से होते हुए जो बहुत लंबा रास्ता जाता है। अभी तो क्या है कि मान लो अगर यूरोप जाना है तो पर्शियन गल्फ से यहां से निकलते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपका रेड सी से होते हुए यूरोप की तरफ आसानी से जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरा ब्लॉक हो, एक प्रकार से जो वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से रेड सी भी खतरे में आ गया है कि यहां पर कोई भी जो मिसाइल वगैरह है वो जा सकती है। तो यहां पर इसी को देखते हुए
कई सारे जो शिप्स वगैरह हैं वो आपका अफ्रीका के नीचे से होकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इंश्योरेंस क्राइसिस भी आप देख सकते हो। क्या होता है कि अगर आप इंश्योरेंस लिए और कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको उसका पैसा मिल जाता है, लेकिन इस केस में शायद ये नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर वॉर के टाइम अगर आप यहाँ से जाओगे और ऑलरेडी वार्निंग आ चुकी है, तो आपके शिप को अगर कोई नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं है, और ये सारी चीज़ों की वजह से कोई भी शिप वहाँ से नहीं जाना चाहेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं। यहाँ पर जो एक टैंकर है उसके ऊपर हमला किया गया है, और आप देख भी पाओगे यहाँ पर पहली इंडियन कैजुअलिटी भी आई है। मतलब यहाँ पर शिप पर टैंकर में एक इंडियन मौजूद था, उसकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ईरान का कैलकुलस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, ईरान हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो अक्सर उसने थ्रेट दिया है, चेतावनी दी है कि जब भी उसके ऊपर हमला होता है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देगा। यहाँ पर जब भी रिजीम लेवल पर थ्रेट होता है, मिलिट्री अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो अक्सर उसने बातें कही हैं, लेकिन इस बार उसने एक्चुअल में ये साफ साफ बोल दिया कि हम हमला करेंगे। और जो स्ट्रेट है, देखो, ये डिटरेंस टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक प्रकार से जो कॉस्ट है अटैक का, कि ईरान पर आपने अटैक किया ना, तो ईरान भी अलग अलग तरीका देख रहा है कि कैसे उस कॉस्ट को बढ़ा सके, एंड दैट इज वाई उसने इसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। देखो, ऑयल प्राइसेस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि वॉर स्टार्ट होने के पहले $70 के नीचे आ रहा था, $65 के करीब चल रहा था। नॉट जस्ट अचानक से वॉर की वजह से आप देख सकते हो $80 पर बैरल के भी ऊपर चला गया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और एनी अदर कंट्री जो ज़्यादातर इंपोर्ट कराते हैं। और बोला कई सारे एनालिस्ट के द्वारा ये जा रहा है कि अगर ये लगातार चलता रहा वॉर कई दिनों तक, तो $100 आने में समय नहीं लगेगा। और इसके अलावा सप्लाई चेन कॉस्ट वगैरह भी बढ़ गया है। लेकिन असली खबर आई है यूरोप से। यहाँ पर यूरोप के अंदर जो गैस की प्राइसेस हैं 50% बढ़ गया है। जो कतर एनर्जी, एक्चुअली क्या हुआ कि कतर एनर्जी ने अनाउंस किया कि हम वहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ समझिए, अगर आप ये मैप देखोगे यहाँ पर, तो कतर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कतर का कोई बॉर्डर नीचे की तरफ तो है नहीं। कतर का जितना भी सप्लाई होता है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही जाएगा। जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो कतर सप्लाई किसको करेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हुआ क्या है कि कतर ने अनाउंस कर दिया है कि वो कोई भी अभी सप्लाई नहीं कर पाएगा। उसने अपना जो प्रोडक्शन है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। और इसका कारण ये भी है क्योंकि ईरान की तरफ से कई मिसाइल्स वगैरह भी दागे गए थे कतर के ऊपर भी। कतर में कुछ जो फील्ड है जहाँ पर ऑयल, जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास लफान, ये सब में एक प्रकार से मिसाइल हिट हुआ है। एंड दैट इज वाई प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए कतर ने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन को रोक रहे हैं। अच्छा, कतर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये पहले समझ लीजिए। क्या है कि ईरान और बाकी के जो देश हैं वो ज़्यादातर ऑयल सप्लाई करते हैं, लेकिन कतर ऐसा देश है वो ज़्यादातर उसका जो रेवेन्यू है वो गैस के सप्लाई से आता है। क्योंकि दुनिया का जितना भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 20%, इमेजिन 20%, 1/5 अकेले कतर प्रोड्यूस करता है। कतर यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। तो दैट इज वाई। और कतर का मैं आपको दिखा दूं, नॉर्थ फील्ड है ये, अगेन आप देखोगे यहाँ पर, ये रहा कतर, और कतर के ऊपर वाला ये जो फील्ड है ये नॉर्थ फील्ड है, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ऊपर जस्ट यहाँ पर ईरान रहा। अच्छा, यहाँ पर बिकॉज एलएनजी मस्ट बी शिप्ड बाय शिप, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि कतर की जो सप्लाई है वो बहुत क्रूशल होती है मार्केट के लिए, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो या फिर एशिया का मार्केट हो। अच्छा, यहाँ पर गैस का प्राइस यूरोप में ही ज़्यादा क्यों बढ़ा, एक्चुअली हुआ क्या, आपको याद होगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उस समय पहले यूरोप को ज़्यादातर जो गैस मिलता था वो पाइप के थ्रू मिलता था रशिया से, वो रशिया से ज़्यादा था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना जो सप्लाई है वो रशिया से थोड़ा सा कट डाउन कर दिया है। पूरी तरह से अभी भी नहीं रोका है, अभी भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रशियन गैस की सप्लाई है वो होती रहती है। लेकिन यूरोप ने अपना जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया, फिर कतर से और भी कई देशों से जो है यहाँ पर उसने खरीदना स्टार्ट किया। दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि कतर का जो सप्लाई रुका है, इसकी वजह से वहाँ पर जो बेंचमार्क डच TFF है, टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी, जो गैस की प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है यूरोप में, वहाँ पर 45 से 50% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में जो है प्राइस जंप हो गया गैस का। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वन डे मूव। अगर आप 2022 के बाद से देखेंगे तो यूरोपियन गैस मार्केट में सबसे बड़ा यहाँ पर जंप है। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो वैसे तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ खरीदते हैं एशिया में खरीदेंगे, जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया, ताइवान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ज़्यादातर गैस खरीदते हैं
कतर से। लेकिन अब मान लो भारत या फिर किसी और देश में गैस नहीं पहुंचेगा कतर से, तो हम कहीं और से खरीदेंगे ना, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब जो ओवरऑल सप्लाई है वो तो कम हो रहा है, लेकिन डिमांड तो कम नहीं हो रही है। एंड दैट इज वाई जब भी सप्लाई कम होता है डिमांड बढ़ती है। ये इतना बड़ा स्पाइक स्पेशली यूरोप के पर्सपेक्टिव से काफ़ी आया है। भारत और बाकी एशियन कंट्रीज में भी जो प्राइसेस हैं बढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। हो सकता है यहाँ पर भी जल्दी आपको ये प्राइस स्पाइक देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और ईरान ने बर्न की क्या धमकी दी है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेचुरल गैस के कॉम्पोजिशन को लेकर 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, होली सेल के दौरान 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।